अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मधियाई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम। आज हम जमात पंजुम स्कॉलरशिप का दर्शनी कीमत और मकामी कीमत का मुताला करेंगे। मज़मून रियाजी, वीडियो नंबर 1, पेशकश मोहसिन बशीर जमादार। तो चलिए शुरू करते हैं हिंसे की दर्शनी कीमत। दर्शनी कीमत का मुताला करते वक्त हमें दो बातों पर गौर करना है। एक, हर हिंसे की उसकी जाती कीमत होती है जिसे दर्शनी कीमत कहते हैं। जैसे एक की दर्शनी कीमत एक ही होगी। 5 इसकी जाती कीमत 5 है जिसे 5 की दर्शनी कीमत कहते हैं। 9 की जाती कीमत 9 ही है इसलिए इसे 9 की दर्शनी कीमत कहते हैं। और 0 की जाती कीमत 0 होती है जिसे 0 की दर्शनी कीमत कहते हैं। और दूसरी बात, आदत में हिंसा किसी भी मुकाम पर हो तो उसकी दर्शनी कीमत तब्दील नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक आदत दिया हुआ है 27,65,043 और इस आदत में 2 और 5 के नीचे खत कशीदा किया हुआ है। और हम जानते हैं कि आदत चाहे किसी भी मुकाम पर हो तो उसकी दर्शनी कीमत में तब्दील नहीं होती। इसलिए 2 की दर्शनी कीमत होगी 2 और 5,000 के मुकाम पर है लेकिन किसी भी आदत की दर्शनी कीमत तब्दील नहीं होती इसलिए यहाँ पर भी 5 की दर्शनी कीमत होगी 5। इसी तरह एक और आदत दिया हुआ है 48,30,190। यहाँ पर इन हिंसों की हमें दर्शनी कीमत मालूम करना है 8, 0 और 9 की। और हम जानते हैं कि आदत में हिंसा किसी भी मुकाम पर हो तो उसकी दर्शनी कीमत में तब्दीली नहीं होती। इसलिए 8 की दर्शनी कीमत होगी 8, 0 की दर्शनी कीमत होगी 0 और 9 की दर्शनी कीमत होगी 9। चलिए अब हम हिंसे की मुकामी कीमत का मुताला करते हैं। एक आदत में किसी हिंसे की मुकामी कीमत उस आदत में उसके मुकाम से मुतय्यन की जाती है, यानी वो जिस मुकाम पर है वो उसकी मुकामी कीमत होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक आदत दिया हुआ है 27,65,043। अब यहाँ पर 5,000 के मुकाम पर है इसलिए इसकी मुकामी कीमत होगी 5,000। लेकिन हमें इसे लिखने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। हमें 5 की मुकामी कीमत पूछी गई है इसलिए हम लिखेंगे 5। अब इसके आगे जितने मुकामात हैं वो गिनेंगे। 3 मुकामात हैं इसलिए हम 5 के आगे 3 सिफर लगाएंगे। इस तरीके से 5 की मुकामी कीमत हुई 5,000। उसी तरह एक और मिसाल 48,30,190। यहाँ पर हमें 8 की मुकामी कीमत मालूम करना है और 8 की मुकामी कीमत मालूम करने का आसान तरीका ये है कि जिस हिस्से की मुकामी कीमत पूछी गई है उसे हम लिखेंगे और उसके दाएं जानिब जितने मुकाम हैं उन्हें गिनकर उतने सिफर 8 के आगे लिखेंगे। यहाँ पर दिए गए आदत में कुल 5 हिस्से हैं इसलिए हम 8 के आगे 5 सिफर लगाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरह 8 की मुकामी कीमत हुई 8 लाख। अच्छा तो बच्चों आप दर्शनी कीमत और मुकामी कीमत समझ गए होंगे। अब हम इस पर मबनी चंद मिसालें हल करते हैं। मिसाल नंबर 1, अदद 6,14,864 में हिंसा 6 की मुकामी कीमतों का दरमियानी फर्क क्या होगा। यहाँ पर अब इस आदद में यानी 6,14,864 में 6 2 मरतबा आया हुआ है और हमें इस 6 की मुकामी कीमतों का दरमियानी फर्क मालूम करना है और फर्क का मतलब होता है तफरीक करना। सबसे पहले हम इन दोनों 6 की मुकामी कीमत लिख कर लेंगे और 6 की मुकामी कीमत लिखने के लिए हम सबसे पहले 6 लिख कर लेंगे और उसके बाद 6 के दाएं जानिब जितने मुकामात हैं उन्हें गिनेंगे। यहाँ पर कुल 5 मुकामात हैं इसलिए हम यहाँ पर 5 सिफर लिखेंगे। यहाँ पर आदत तैयार हुआ 6 लाख। अब हम इस आदत में मौजूद जो दूसरा 6 है
उसकी मुकामी कीमत लिखने के लिए उसे उतार कर लेंगे और यहाँ पर 6 के आगे सिर्फ एक मुकाम है, इसलिए हम एक सिफर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें 6 लाख तफरीक 60 करना है। अब सिफर में से सिफर तफरीक करने पर जवाब होगा सिफर। अब सिफर में से हम 6 तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम 6 के पास एक हासिल मांग कर लेंगे। तो यहाँ पर अदद तैयार होगा 10 और 10 में से 6 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 4। अब हम तफरीक करने के लिए जो हासिल मांग कर लिए थे उसे वापस देंगे। अब सिफर में से हमें एक तफरीक करना है। सिफर में से एक तफरीक नहीं होता, इसलिए हम मांग कर लेंगे। तो यहाँ पर होगा 10, 10 में से एक तफरीक करने पर 9। दोबारा हासिल वापस करेंगे। यहाँ पर भी सिफर में से एक तफरीक करना है। अब दोबारा हम हासिल मांग कर लेंगे, 10 में से एक तफरीक करने पर 9। उसी तरह यहाँ पर हासिल वापस करेंगे और सिफर में से एक तफरीक करना है। सिफर में से एक तफरीक नहीं होता, फिर से हम मांग कर लेंगे। 10 में से एक तफरीक करने पर 9। तफरीक करने के लिए हमने एक मांग कर लिया था, उसे हम वापस करेंगे और 6 में से एक तफरीक करने पर जवाब हुआ 5। इस तरह 6 की मुकामी कीमतों का फर्क 5,99,940 होगा। मिसाल नंबर 2, अदद 45,367 और इस अदद के इकाई और सैकड़ा के मुकामात के हिस्सों को एक दूसरे से बदलने पर बनने वाले नए अदद का दरमियानी फर्क क्या है? यहाँ पर एक अदद दिया हुआ है 45,367। अब सवाल यह है कि इसके इकाई और सैकड़ा के मुकामात के हिस्सों को तब्दील करना है, यानी सैकड़ा पर मौजूद अदद इकाई पर लाना है और इकाई का अदद सैकड़ा पर ले जाना है। और जो नया बनने वाला अदद है, इन दोनों का दरमियानी फर्क हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इस अदद के इकाई और सैकड़ा के मुकामात को तब्दील करेंगे। इकाई और सैकड़ा के मुकामात को तब्दील करने पर हमें अदद हासिल होगा 45,763। अब हम देख सकते हैं कि एक अदद है 45,367 और दूसरा अदद है 45,763। चूंकि हमें दरमियानी फर्क मालूम करना है, यानी तफरीक करना है, इसलिए हम सबसे पहले इन दोनों में बड़ा अदद लिख कर लेंगे और बड़ा अदद है 45,763 तफरीक जो दूसरा अदद है 45,367। अब हम इनकी तफरीक करेंगे। 3 में से 7 तफरीक करना है। 3 में से 7 तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम ढाई के मुकाम से एक मांग कर लेंगे। तो यहाँ पर होगा 13 और 13 में से 7 तफरीक करने पर जवाब आएगा 6। हमने तफरीक करने के लिए हासिल मांग कर लिया था, उसे वापस करेंगे। अब 6 में से हमें 7 तफरीक करना है। 6 में से 7 तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम सैकड़ा के मुकाम से एक हासिल मांग कर लेंगे। तो यहाँ पर होगा 16 और 16 में से 7 तफरीक करने पर हमें जवाब हासिल होगा 9। यहाँ पर भी हमने तफरीक करने के लिए हासिल मांग कर लिया था, इसलिए वापस करेंगे। अब 7 में से 4 तफरीक करना है और 7 में से 4 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 3। आगे 5 में से 5 तफरीक करने पर जवाब 0 और 4 में से 4 तफरीक करने पर जवाब होगा 0। तो इस तरह 45,367 और इस अदद के इकाई और सैकड़ा के मुकामात को तब्दील करने पर बनने वाले नए अदद का दरमियानी फर्क 396 है। चलिए अब हम मिसाल नंबर 3 लिखते हैं। अदद 9,14,062 में 6, 9 और 4 की मुकामी कीमतों की जमा कितनी होगी? अदद दिया हुआ है 9,14,062 और इसमें हमें 6, 9 और 4 इन अदद की मुकामी कीमतों की जमा करना है। सबसे पहले हम 6 की मुकामी कीमत लिखेंगे। 6 के आगे एक अदद है, इसलिए हम लिखेंगे एक सिफर, तो ये होगा 60। अब दूसरा अदद 9, 9 की मुकामी कीमत लिखने के लिए हम 9 लिख कर लेंगे और इसके आगे कुल 5 मुकामात हैं, इसलिए हम यहाँ पर 5 सिफर लगाएंगे। तीसरा अदद है 4, 4 लिख कर लेंगे और इसके आगे 3 मुकामात हैं, इसलिए हम लिखेंगे 3 सिफर। अब हमें इनकी जमा करना है, इसलिए हम लिखेंगे जमा। अब इनकी हम जमा करेंगे। सिफर, सिफर, सिफर की जमा करने पर सिफर, 6 सिफर, सिफर की जमा करने पर 6, सिफर और सिफर की जमा करने पर सिफर, सिफर और 4 की जमा करने पर 4, सिफर और 9। इस तरीके से हमें जवाब हासिल हुआ
9,04,060। बच्चों, इतना सब अमल करने के बजाय हम इसे एक ट्रिक के जरिए भी हल कर सकते हैं, और वो ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम आधा लिख कर लेंगे 9,14,062, और इसमें जिन आददों की मुकामी कीमतों की जमा पूछी गई है उन आददों को लिख कर लेंगे। यहाँ पर पूछे गए आदत 6, 9 और 4 हैं, इसलिए हम सबसे पहले 9 को लिख कर लेंगे। 4 की मुकामी कीमत पूछी गई है, इसलिए हम 4 को लिख कर लेंगे, और 6 की मुकामी कीमत पूछी गई है, इसलिए 6 लिख कर लेंगे। अब दिए हुए आदत में बचे हुए जितने भी हिंदसे हैं, उनकी जगह पर अब हम सिफर लिखेंगे, यानी 1 की जगह पर सिफर, सिफर की जगह पर सिफर, और 2 की जगह पर सिफर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमें जवाब हासिल हुआ है 9,04,060। चलिए अब हम देखते हैं मिसाल नंबर 4। अदद 4 स्टार 8 स्टार 2 में स्टार अलामत की जगह एक हिंसा मौजूद है। अगर इनकी मुकामी कीमतों का फर्क 5,940 हो तो स्टार की जगह कौन सा हिंसा होना चाहिए? अदद दिया हुआ है 4 स्टार 8 स्टार 2। अब यहाँ पर स्टार की जगह पर एक ही अदद है, और हमें इन स्टार की मुकामी कीमतों का फर्क दिया हुआ है। यहाँ पर फर्क दिया हुआ है 5,940। जब भी हमें फर्क दिया हुआ होगा और इस पर से हमें इस स्टार का हिंसा मालूम करना होगा, तो हम एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। इस फर्क में मौजूद जो आखिरी हिंसा है, यानी यहाँ पर 1000 का हिंसा है, इस 1000 के हिंसे का अगला हिंसा, यानी यहाँ पर आदद है 5 और 5 का अगला आदद होगा 6। तो इस आदद में यानी 4 स्टार 8 स्टार 2 में स्टार की जगह पर 6 आएगा, तो यह आदद तैयार होगा 46,862, यानी दोनों स्टार की जगह पर 6 हिंसा आएगा। चलिए हम इसकी जांच करते हैं। सबसे पहले 1000 में मौजूद 6 की मुकामी कीमत होगी 6, और इसके आगे 3 मुकामात हैं, इसलिए हम लिखेंगे 3 सिफर। दूसरा हिंसा 6, उसके आगे एक अदद है, इसलिए हम लिखेंगे 1 सिफर, और हमें इनका फर्क मालूम करना है, इसलिए करेंगे तफरीक। सिफर में से सिफर तफरीक करने पर सिफर, सिफर में से 6 तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए मांग कर लेंगे। यहाँ पर 10 में से 6 तफरीक करने पर 4, तफरीक करने के लिए 1 मांग कर लिया था, इसलिए उसका हासिल वापस करेंगे। अब सिफर में से 1 तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम मांग कर लेंगे। 10 में से 1 तफरीक करने पर 9, तफरीक करने के लिए हमने एक हासिल मांग कर लिया था, इसे हम वापस करेंगे। अब 6 में से 1 तफरीक करने पर 5। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों अदद की मुकामी कीमतों का फर्क 5,940 है, इसलिए स्टार की जगह पर होगा 6। बच्चों आप समझ गए होंगे कि जब भी हमें फर्क दिया हुआ होगा तो उस फर्क में मौजूद सबसे आखिरी हिंसे का अगला हिंसा उस स्टार की जगह पर आएगा। अब हम देखते हैं मिसाल नंबर 5। अदद 5, 9 स्टार स्टार 6 में स्टार अलामत की जगह एक हिंसा मौजूद है। अगर इनकी मुकामी कीमतों की जमा 770 हो तो स्टार की जगह कौन सा हिंसा होना चाहिए? पिछली मिसाल में हमने देखा कि हमें स्टार की मुकामी कीमतों का फर्क दिया हुआ था, और यहाँ पर स्टार की मुकामी कीमतों की जमा। सबसे पहले हम आदत देखेंगे, दिया हुआ आदत 5, 9 स्टार स्टार 2। अब हम जानते हैं कि इन स्टार की जगह पर एक ही हिंसा होगा। अब इसे हल करने के लिए भी एक ट्रिक है। जब भी स्टार की मुकामी कीमतों की जमा पर मबनी सवाल होगा, यानी यहाँ पर इस आदत में जमा है 770। जब भी स्टार की मुकामी कीमतों की जमा दी हुई होगी, तो जमा में मौजूद जो सबसे ज्यादा मुकामी कीमत वाला आदद होगा, या फिर बाएं जानिब का जो सबसे आखिरी आदद होगा, वही आदद इन स्टार की जगह पर आएगा। तरह यह हुआ आदत 5, 9 स्टार स्टार 6 में दोनों स्टार की जगह पर 7 आएगा, तो आदत तैयार होगा 5, 9 7 7 6।
यानी 59,776। चलिए अब हम इसकी जांच करते हैं। यहाँ पर 7 के आगे 2 मुकामात हैं इसलिए 2 सिफर, और जो दूसरा 7 है उसके आगे 1 मुकाम है इसलिए 1 सिफर। अगर हम इनकी जमा करेंगे तो ये होगा 770। इस तरह हम देख सकते हैं कि स्टार की जगह पर 7 आएगा। चलिए एक और मिसाल हल करते हैं। अदद 163 स्टार स्टार में स्टार अलामत की जगह एक हिंसा मौजूद है। अगर इनकी मुकामी कीमतों का हासिल ज़रब 360 हो तो स्टार की जगह कौन सा हिंसा होना चाहिए? पिछली 2 मिसालों में हमने मुकामी कीमतों की जमा, मुकामी कीमतों की तफरीक पर मबनी मिसाल हल की। अब यहाँ पर हम स्टार की मुकामी कीमतों के हासिल ज़रब पर मबनी मिसाल हल कर रहे हैं। तो इसे हल करने के लिए भी हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अदद है 163 स्टार स्टार, और हमें स्टार पर मौजूद हिंदसों की मुकामी कीमतों का हासिल ज़रब दिया हुआ है, और हासिल ज़रब है 360। अब हम जब हासिल ज़रब दिया हुआ होगा तो इसके लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हासिल ज़रब होगा इसमें मौजूद जितने भी सिफर हैं उसे हम छोड़ देंगे तो हमारा अदद तैयार होगा 36। अब हम इस 36 अदद का जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे, और 36 का जज़रुल मुरब्बा होता है 6। तो इस तरह 163 स्टार स्टार की जगह पर इन दोनों स्टार की जगह पर 6 हिंसा आएगा तो अदद तैयार होगा 16,366। अब हम इसकी भी जांच करेंगे। पहला 6 दहाई के मुकाम पर है इसलिए इसकी मुकामी कीमत होगी 60, और दूसरा इकाई के मुकाम पर है इसलिए 6। चूंकि हमें इनका हासिल ज़रब करना है इसलिए हम ज़रब करेंगे। 6 सिफर सिफर, और 6 का पहाड़ा 6 तक बढ़ने पर 6 6 36 तो 360। इस तरीके से हमें पता चलता है कि स्टार की जगह पर 6 हिस्सा आएगा। चलिए अगली मिसाल हल करते हैं। मिसाल नंबर 7। अदद 46,12,358 में हिंसा 6 की मुकामी कीमत हिंसा 3 की मुकामी कीमत के कितने गुना है? यहाँ पर हमें 6 की मुकामी कीमत 3 की मुकामी कीमत के कितने गुना है मालूम करना है। और गुना है मालूम करने के लिए हम एक उसूल का इस्तेमाल करेंगे, और वो उसूल ये है गुना बराबर की बटे का या के। चलिए हम इसे समझते हैं। अब की का मतलब ये है कि पहला अदद 6 की मुकामी कीमत, और का या के का मतलब है हिंदसे की मुकामी कीमत के कितने गुना। चलिए हम इसे हल करते हैं। दिया हुआ अदद 46,12,358। इस आदत में हमें 6 की मुकामी कीमत 3 की मुकामी कीमत के कितने गुना है मालूम। तो उसूल हमें पता है गुना बराबर, सबसे पहले हम 6 की मुकामी कीमत लिखेंगे, और 6 की मुकामी कीमत है 6 लाख बटे अब 3 की मुकामी कीमत 3 की मुकामी कीमत है 300। अब हम इन्हें तकसीम करेंगे। आखिर के 2 सिफर कट, ऊपर भी 2 सिफर कट। अब नीचे 3 एक का 3, और ऊपर 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 3 सिफर बाकी रहे इसलिए हम इनको कट करके ऊपर जवाब में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें जवाब हासिल हुआ। इनसे 6 की मुकामी कीमत 3 की मुकामी कीमत के 2000 गुना है। चलिए एक और हम मिसाल हल करते हैं। मिसाल नंबर 8। अदद 57,01,473 में दाएं जानिब मौजूद 7 की मुकामी कीमत बाएं जानिब मौजूद 7 की मुकामी कीमत का कितने गुना है? हम जानते हैं कि गुना मालूम करने का उसूल गुना बराबर की बटे काया की। यहाँ पर अदद दिया हुआ है 57,01,473, और इस अदद में हमें दाएं जानिब मौजूद 7 की मुकामी कीमत बाएं जानिब मौजूद 7 की मुकामी कीमत के गुना पूछा गया है। इसलिए हम लिखेंगे गुना बराबर, सबसे पहले हम लिखेंगे दाएं जानिब की मुकामी कीमत। तो दाएं जानिब अदद है दहाई में 7 इसलिए उसकी 7 की मुकामी कीमत होगी 70 बटे, और बाएं जानिब की मुकामी कीमत यानी बाएं जानिब में 7
जो अदद है उसकी मुकामी कीमत होगी 7 लाख। अब हम इसे तकसीम करेंगे। 70 एक्का 70, नीचे 70 एक्का 70। अब बचे हुए 4 सिफर को हम कट करके नीचे जवाब में लिखेंगे। तो इस तरह हमें जवाब हासिल होगा। दाएं जानिब मौजूद 7 की मुकामी कीमत बाएं जानिब मौजूद 7 की मुकामी कीमत का 1/10,000 गुना है। चलिए एक और मिसाल हल करते हैं। मिसाल नंबर 9। अदद 65,78,084 के तमाम हिस्सों की दर्शनी कीमत की हासिल जमा क्या होगी? अब यहाँ पर अदद दिया हुआ है 65,78,084 और हमें इन तमाम हिस्सों की दर्शनी कीमत की जमा करना है। और हम जानते हैं कि जो हिस्से दिए हुए हैं वही इनकी ज़ाती कीमत यानी दर्शनी कीमत है। दर्शनी कीमत 6 की दर्शनी कीमत होगी 6 जमा 5 की दर्शनी कीमत 5 जमा 7 की दर्शनी कीमत 7 जमा 8 की दर्शनी कीमत 8 जमा 0 की दर्शनी कीमत 0 जमा 8 की दर्शनी कीमत 8 जमा 4 की दर्शनी कीमत 4 बराबर। अगर हम इन तमाम आदाद की जमा करें तो हमें जवाब हासिल होगा 6 और 5 मिलाने पर 11, 11 में 7 मिलाने पर 18, 18 में 8 मिलाने पर होंगे 26 और 26 में 8 मिलाने पर हासिल होगा 34 और 34 में 4 मिलाने पर जवाब आएगा 38। तो इस तरह 65,78,084 के तमाम हिस्सों की दर्शनी कीमत की हासिल जमा 38 होगी। तो बच्चों हिंदसों की दर्शनी कीमत और मुकामी कीमत पर मबनी हमने यहाँ पर मुख्तलिफ मिसालें हल की। इनकी खूब मश्क कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।